यहाँ देखना इस जगह ऐसे हो गया है ना, हो गया जी। लाजवाब। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ तुम्हें, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो तुम्हारे बहुत काम का है, क्योंकि जब से मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनानी शुरू करी है तब से मेरे वीडियो के ऊपर एक कमेंट जरूर आता है कि भाई कोई सस्ता सा स्टीम इंजन बना के दिखाओ, भाई कोई ऐसा स्टीम इंजन बना के दिखाओ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाए। तो आज का वीडियो उन दोनों चीजों को मिक्स करके बना हुआ है, मतलब सस्ता भी है और बहुत जल्दी भी बन जाएगा। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ 150 रुपए में एक स्टीम इंजन बनाना सिखाऊंगा और सिर्फ 1 घंटे में तुम उसको तैयार कर लोगे पूरा, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए तुम्हें एक फ्रिज कंप्रेसर। मार्केट से जाना और एक फ्रिज कंप्रेसर ले आना इस तरीके का, मतलब इस तरीके का तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिए। तुम्हें मिलेगा कुछ इस तरीके का फ्रिज कंप्रेसर। ये कुछ इस तरीके का ही था। मैंने क्या करा, अपने फ्रिज कंप्रेसर के अंदर मॉडिफिकेशन कर लिए थे, दोनों साइड से इसको काट दिया था। पहले एक साइड से काटा और फिर दूसरे साइड से काटा, तो इस तरीके से ये कुछ इस तरीके का हो गया था, ठीक है। तो तुम्हें नहीं करना है, ये नहीं काटना है तुम्हें। उसके अलावा मैंने क्या किया कि इसका जो ये आर्मेचर है ना, इसको भी मैंने अलग कर लिया था, क्योंकि मुझे इसका पेट्रोल इंजन बनाना है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तुम्हें ये भी नहीं करना है, तुम्हें इसको भी लगा रहने देना है, मतलब तुम्हें इसके अंदर कुछ भी चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आता है किस तरीके का हेड लगा हुआ यहाँ पे, उसको जब तुम खोलोगे तो उसके अंदर से कुछ प्लेटें निकलेंगी, उसको तो निकाल के फेंक देना। ये हेड होता है कुछ इस तरीके का, और अब है ये कुछ इस तरीके का। तो मैंने क्या करा था, इसके अंदर एल्युमिनियम यहाँ पे फिल करवा के और बीच में इसके अंदर होल कर दिया था। तुम्हें सिर्फ होल करना है और साइडों में एमसील भर देना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर एल्युमिनियम वगैरह भरने की। तो सिर्फ 10 रुपए की एमसील आएगी, उसके अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा, बच जाएगी बहुत सारी। तो इस तरीके का बना लेना इस पार्ट को, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका फ्लाईव्हील चेंज कर दें और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से 1 घंटे में तुम इसको तैयार कर ले हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो भैया सबसे पहले इसके अंदर का ये बोल्ट निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि ये रूटर इससे ही अटका हुआ है। मैंने इसको निकाल दिया था इसमें से, और इसको निकालने के लिए कुछ भी करना नहीं होता। इसके अंदर यहाँ 2 होल होते हैं इस जगह पे, ये मैंने बंद कर रखे हैं क्योंकि इसका पेट्रोल इंजन बनेगा बाद में। तो यहाँ से रॉड डाल के चोट मारी तो ये निकल गया था बाहर, तो इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी क्रैंक को मैं फ्लाईव्हील के साथ जोड़ दूंगा। दूसरा फ्लाईव्हील मैंने बनाया है, देखो ये कुछ इस तरीके का फ्लाईव्हील मैंने खैरात पे जाके बनवा लिया था। इसका वजन है 800 ग्राम। अब इस फ्लाईव्हील को हमें इसके साथ जोड़ देना है, इससे हमारा इंजन अच्छा भी लगेगा और इसका बैलेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि इसका वेट चारों तरफ ज्यादा है, बीच में कम है। तो ये एक अच्छा फ्लाईव्हील है। एक बुश डाल देता हूँ उसके अंदर में, और उसके बाद वाशर रख के ऊपर से और बोल्ट टाइट कर दूंगा इसकी क्रैंक के अंदर। इसकी क्रैंक में मैंने खोल करके और चूड़ियां काट ली थी ताकि ये फ्लाईव्हील अटैच हो जाए इजीली, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसको इसके ऊपर टाइट कर देना है। तो भाई बिल्कुल एक्यूरेसी में फ्लाईव्हील अटैच हो चुका है हमारा। अब तुम्हें एक काम और करना है। देखो, ये तो तुम्हें करना ही या नहीं करना है तुम पे डिपेंड करता है। तुम चाहो तो इसका जो रोटर रहता है उसको ही रहने देना, ठीक है। ये तो मैंने ज्यादा अच्छा लगे और बाद में पेट्रोल इंजन में बनाना है, इस वजह से किया है। तो एक दूसरा काम तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो एक MDF का पीस लगा रखा है मैंने, ठीक है, इसकी क्रैंक के ऊपर। तो इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे एक वॉल मैकेनिज्म अटैच करना है मुझे, और इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका है बिल्कुल। सबसे पहले एक MDF का पीस लो, उसमें से एक स्क्वायर पीस काट लेना, एंगल ग्राइंडर लेना, एंगल ग्राइंडर लेके उसको राउंड कर लेना। उसके बाद इसके अंदर होल करके और स्क्रू से लगा देना, बस छुट्टी इस तरीके से। तो इस पर वॉल मैकेनिज्म इजीली लग जाएगा। अब इसका जो हेड है इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो सिंपली इसको टाइट कर देते हैं इस जगह पे। तो भाई ये भी अटैच हो गया। बहुत ही सिंपल काम है, मैंने कहा ना 1 घंटे में तैयार कर लोगे इसको। तो तुम्हें इसके ऊपर हेड इस तरीके से लगा देना है। अब इसके बाद लगाना है इसका वॉल मैकेनिज्म। तो वॉल मैकेनिज्म तुम्हें समझा देता हूँ बनेगा कैसे और लगेगा कैसे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसका वॉल मैकेनिज्म है और इसके अंदर का वॉल ये रहा, ठीक है। तो ये बना हुआ किस चीज से है, देखो सिलाई मशीन जो होती है ना, उसके पीछे की तरफ एक गज लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक बुश होता है। तो ये तो वो बुश है, और अंदर जो गज होता है वो ये गज है। सिलाई मशीन के अंदर पीछे लगा होता है। 25 रुपए का सेट मिल जाएगा, ये और ये दोनों, ठीक है। अब ये जो बुश है इसके अंदर एक आर पार होल कर देना है तुम्हें, और दोनों तरफ कॉपर का पाइप वेल्ड करा देना है, ठीक है। उसके बाद अंदर की जो रॉड है उसके अंदर से लगभग 3-3.5 इंच का एक पीस निकाल लेना, मतलब काट लेना, और उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर लगभग 3 mm का होल कर लेना, ठीक। उसके बाद 5 mm का स्पेस देना, ये वाला स्पेस। उसके बाद ऊपर का पीस जो है उसको काट लेना, लगभग 1.25 इंच या 1 इंच काट लो ऐसे, इस तरीके से। देखो, आधा, पूरा नहीं कटना है,
बिल्कुल होल के तरफ इस तरीके से आधा काट लेना है, ठीक है। बस ये वॉल मैकेनिज्म तैयार हो गया। नीचे इसके अंदर होल होता ही है, नीचे वाला पोर्शन ले लेना ताकि इसके अंदर तुम कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट कर सको। तो कनेक्टिंग रॉड मैंने बना रखी है MDF की, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट है, समझ में आ गया ही। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। तो देखो ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग का आगे का पार्ट मैंने चूड़ी वाला पार्ट काट लिया। ये तो हो गया स्पार्क प्लग का पार्ट। ये वाला जो पाइप है ये AC में लगा रहता है, तो वहां से मैंने L टाइप का ये पाइप लिया था कॉपर का, और उसके अंदर ये ब्रास का पाइप जोड़ दिया। और यहाँ तो मैंने करवाया था वेल्डिंग बाहर ले जाके, और ये वाला जो पीस है इसको मैंने खुद ही वेल्ड कर दिया था, सोल्डरिंग कर दिया था। तो सोल्डरिंग से ये इजीली हो जाता है तैयार। तो इस तरीके से तैयार करना है इसको, कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है। देख लिया अच्छे तरीके से। अब इसको हमें इसके ऊपर अटैच करना है। तो भाई कुछ इस तरीके से ये भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल इसकी सीध में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इजीली कनेक्टिंग रॉड लग जाएगी। अब देखो कितना कम काम करना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि तुम्हें पूरा तो तैयारी मिल गया ना। तुम्हें करना क्या है, इसके अंदर हेड में होल करना है और वॉल मैकेनिज्म बनाना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका वॉल मैकेनिज्म लगा देना है। तो ये रहा इसका वॉल मैकेनिज्म। ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना इसका, ये हेड की तरफ रखना है हमें इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे डाल दो अंदर। ये छोटा सा बुश है, इसको हमें इसके बीच में लगाना है, मतलब ये जो गैप है ना ये वाला, इस गैप के बीच में लगाना है। तो ये एंगल ग्राइंडर हमने बना रखा था लकड़ी का, इसकी वीडियो देखना चाहो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत जबरदस्त चीज है। तो इसको घिस लेता हूं मैं। तो भाई ये हो गया तैयार, इसका साइज इतना ही हो गया जितना हमें चाहिए। अब इसे इसके अंदर लगा देता हूं मैं, इसको हटाता हूं। अब देखो इसके अंदर डालो एक पेचकस, ठीक है। और पिस्टन को ले लो टॉप पे, और इसको 90 डिग्री पे ले लो। इसको 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे टाइट कर देना, इसको टॉप पे रख लेना। बस सिंपल सा तरीका होता है। पेचकस अंदर रहना चाहिए, मतलब दोनों होल जो है इसके सेंटर में होने चाहिए इसके, ठीक। ये लो जी भाई साहब, बस इसको इतना टाइट करना है कि हल्की सी चाल रहनी चाहिए इसमें। बस जी बस तैयार हो गया इंजन। ये देखो इस तरीके से, ऐसे दिखाता हूँ यार, इस तरीके से मूव करेगा वॉल मैकेनिज्म, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लाई व्हील, और ऊपर का सिलेंडर यहां से देख लो, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब दिखाता हूं तुम्हें सरप्राइज, भैया जी सरप्राइज। क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन बना रहे थे ना, तो इसके नीचे यहाँ पे हमने होल किया था एक, ये इनलेट पोर्ट था, तो इसके अंदर लगा रहे हैं हम एक पाइप। अब इसका कमाल तुम देखोगे जब ये इंजन चालू होगा। तो सो गाइस प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि इसके अंदर हमने लगा दिया एक पाइप रबड़ का, और उसको एक बेस पे अटैच कर दिया ताकि ये साला हिलो डुले नहीं, ठीक है। अब ये जो पाइप है ना, इस पाइप को लगाना हमें इस प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैंने लगभग आधा लीटर पानी डाल रखा है। इसकी विसल निकाल देता हूं मैं, और अब इसके अंदर ये पाइप लगा दूंगा इस तरीके से। तो अब इससे होगा क्या, तुम्हें तो समझ में आ गया होगा, इतने जीनियस तो तुम हो ही। इससे होने वाला ये है कि इसके अंदर बनेगी स्टीम, वो स्टीम इसके अंदर आएगी और इसको चलाएगी। चल गया। तुम सोच रहे होंगे ये जो प्रेशर कुकर है ये बढ़िया से स्टीम बॉयलर का काम भी करेगा? नहीं, एकदम टनाटन करेगा। इसके अंदर सेफ्टी वाल्व भी होता है, साथ ही साथ मैंने यहाँ तो क्लिप लगाया, उस साइड में क्लिप नहीं लगाया। अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो पाइप निकल जाएगा। सेफ है, मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और 150 रुपये में तुम्हारा इंजन तैयार है। साथ ही साथ तुम्हें एक सरप्राइज भी दिखाना है मुझे जब मैं ये वाला वॉल खोलूँगा, ठीक है। उस तरीके देखो ये आ रहा है पानी निकल के। तो ये क्यों आ रहा है पानी? क्योंकि जो गर्म स्टीम है वो जब इसके अंदर आ रही है तो वापस से कंडेंस हो के पानी बन रहा है उसका। चलो चलाते हैं। ओ तरीके अभी सही। बस साउंड कितने जबरदस्त है यार इसके, बिल्कुल आवाज नहीं है इसमें। मतलब लिटरली मैंने इतने सारे स्टीम इंजन बनाए यार, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। पहले अच्छे से शूट करता हूं मैं इसको। देख रहे हो
ऊपर से देखो जरा, बेहतरीन इंजन है यार ये, बेहतरीन। बस सिर्फ वॉल मैकेनिज्म की आवाज आई, जो स्टील निकल रही है ना उसकी। वाकई में यार बहुत बढ़िया इंजन बन गया तो, और इतना सस्ता। देखिए जरा फ्लाई व्हील कैसे घूम रहा, धर्राटे का रखे धर्राटे। ये देखो, तुम्हें शायद दिख रही है स्टीम निकलती हुई इधर से भी, है ना बढ़िया। इसको मैं ऐसे दिखाता हूं तुम्हें, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ से स्टीम निकल गई नीचे वॉल में से। अब ये एक यूनिक चीज है, इधर से तो निकलती है वॉल से, इधर से भी निकलती है, और बिल्कुल स्लो गैस है, बिल्कुल स्लो। भाई साहब मजा आ रही है, तुमने इंजन बना लिया। फिर बता दूं तुम्हें, ये फ्लाई व्हील लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इसी का फ्लाई व्हील लगा लेना, टनाटन रहेगा। हाँ लेकिन इससे अच्छा तो लग रहा है ना, तो चाहो तो एक गैराज के ऊपर फ्लाई व्हील बनवा के लगवाना और अच्छे से काम करेगा। अगर कोई स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह हो ना तो उसमें करना यार, इसको बेहतरीन काम करेगा। मतलब चौंक देंगे तुम्हारे टीचर वगैरह भी, क्या यार फ्रिज के कंप्रेसर से क्या चीज़ बना दी लौंडे ने। यहां देखना इस जगह, ऐसे हो गया है ना बढ़िया चीज, लाजवाब। वो रखा पीछे क्या वाला प्रेशर कुकर, उस प्रेशर कुकर से पाइप आ रहा है और उससे चल रहा है। साउंड नाम की चीज नहीं है भाई साहब, मतलब सिर्फ स्टीम की साउंड आ रही है और कोई साउंड नहीं है इंजन में। और ये नया जुगाड़ देखो स्टीम इंजन के अंदर, तुम्हें ये जुगाड़ तो अभी तक किसी ने दिखाया नहीं होगा तुम्हें। स्पीड देख रहे हो, गैस बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरी जान।